मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 19 विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशंस। विराम चिन्ह क्या होते हैं? लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, ये चिन्ह हैं और ये इनके नाम हैं कि इनको हम किस नाम से पुकारते हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में करते हैं, जैसे कि मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। अल्प विराम यानी कि कॉमा, पढ़ते समय या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम यानी कॉमे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह मुझसे मिलने आया, थोड़ी देर ठहर कर चला गया। अब आगे हमारा अर्ध विराम। यह अल्प विराम का प्रयोग हम वाक्य में कुछ अधिक देर रुकने के लिए करते हैं, जैसे कि भूकंप ने तबाही मचा दी, मकान ढह गए, पशु मर गए। अब हम यहाँ पर अल्प विराम से जैसे अल्प विराम में 1 सेकंड रुकते हैं तो अर्ध विराम में 2 सेकंड रुकते हैं। अब आ गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में होता है, जैसे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब आ गया उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। ये डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। जब किसी अन्य की या किसी दूसरे की उक्ति यानी कि वाक्य या कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखते हैं तब इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। अब महात्मा गांधी ने जो बोला उसकी एज इट इज लिख दिया, इसमें कुछ भी हमने बदलाव नहीं किया, जो उन्होंने बोला सेम लिखा, तो यहाँ पर हमने यूज किया इन्वर्टेड कॉमा यानी कि उद्धरण चिन्ह का। अब है हमारे कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। इस किसी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में कथन से पूर्व पात्र की भावभंगिमा प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रामदीन गांव में रहने वाला ग्रामीण है। अब गांव में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो इस ग्रामीण को हमने लिखा है पर ये ब्रैकेट में है, यह सिर्फ हमें समझाने के लिए लिखा गया है। अब आगे हमारे निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आगे दिए जाने वाले विवरण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दशरथ की 3 रानियां थीं, डैश, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इस डैश को ही निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब आ गया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। सब बच्चों को पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, कि जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में करते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाह, वाह के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, क्या सजावट है, हाय बेचारा गिर पड़ा, तो हाय के बाद हमने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। छी, आहा, इस तरीके के वर्णों के बाद ये जरूर लगता है। अब आगे हमारे योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग 2 पृथक शब्दों को जोड़ने का काम में किया जाता है। 2 पृथक यानी कि 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ज्यादातर इसका प्रयोग द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक सात चीज से पहले अद्वित तथा शुद्ध युग में होता है। जैसे कि आजकल सोने के भाव कम हो गए, तो आजकल के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। वह गिरते गिरते बचा, तो गिरते गिरते के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। अपूर्ण विराम, इसके देखिए सिंबल ये होता है, किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महादेवी वर्मा अपूर्ण विराम, एक अध्ययन। अब आ गया त्रुटिपूर्वक। इसका चिन्ह ये होता है, इसको आप हंसपद के नाम से भी जानते होंगे, कि लिखते समय अगर कोई शब्द या हमसे कोई वाक्यांश छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके अभी हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि भागवत गीता एक ग्रंथ है, अब हम लिखना भूल गए तो क्या करते हैं? नीचे हम ऐसे करके लगा के ऊपर नहीं लिख देते हैं, तो इसी को ही हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद कहते हैं। अब आ गया हमारा लाघव चिन्ह। इसका निशान ये है, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह को हम लगा देते हैं। जैसे कि पंडित हमको पूरा नहीं लिखना है तो हम पा लिख के ऐसे 0 लगा देंगे, वो लाघव चिन्ह को लगा देंगे, तो यह पंडित ही माना जाएगा। इसी तरह डॉक्टर को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश को इस तरह। तो इसी तरह कोई बड़ी बात को, अगर बड़े शब्द को हमें नहीं लिखना है तो हम उसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं। अब देखिए हमारा येलो बॉक्स आ गया है, इसमें भी आपको पता है कि जो पूरे पार्ट की मेन बात होती है वो लिखी होती है, इसको आपको पढ़ना है। आशा करते हैं हमारे बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।